अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए देखते हैं मैथ्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 2024 और 2025 के लिए। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1, दायरे को इसके मुहीत पर मौजूद नुक्ते से खींचे जाने वाले मुमासों की तादाद, जिसका आंसर है डी, या यानी कि 1 होगी मुमास की तादाद। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ए और बी दो मुस्बत सही एदाद हों तो एचसीएफ ए और बी और एलसीएम ए और बी के दरमियान दो मुस्बत ताल्लुक क्या होगा? तो इसका आंसर है एचसीएफ ए इंटू बी इंटू एलसीएम ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी होगा। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। खती मसावतों के जोड़े a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के हल के तादाद जबकि a1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस और माइनस b1 डिवाइडेड बाई b2 है। तो इसका जो हल आएगा वो एक आएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। फोर्थ आंसर, हिसाबी तसाद का nवां रुकन 3n माइनस 1 है, इसका 8वां रुकन मालूम कीजिए। तो इसका 8वां रुकन जो है वो 23 होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन, कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 के सिफरों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो है वो 3 होगी, यानी कि ऑप्शन सी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 6वां क्वेश्चन है। एक खाइम दायरी इस्तवाने का हजम 1540 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसके कायदे का रकबा मालूम करो, जो कि 150 या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन, ग्रोही मफरूज़े का रास्त तरीके से दरमियाना मालूम करने का ज़ाबिता है एक्स इज इक्वल। तो इसका आंसर है समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। एट्थ क्वेश्चन, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री मसावी है। तो ये मसावी होगा किस चीज़ के? साइन 0 डिग्री के। तो नेक्स्ट मेन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, हिसाबी तसाद के पहले n अरकान का हासिल जमा मालूम करने का ज़ाबिता मालूम करने का ज़ाबिता लिखिए जिसका पहला रुकन a और आखिरी रुकन an है। तो इसका ज़ाबिता क्या होगा? एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। 10वां क्वेश्चन, ए के नुकात x1 y1 और बी के नुकात x2 y2 को मिलाने वाले ख़ता ख़त की वस्ती नुक्ते के मुख्तसात मालूम कीजिए, जो कि है पी ऑफ एक्स और वाई और इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और वाई1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। 11th का क्वेश्चन है, खती मसावतों के जोड़े x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस बी वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के कोई हल नहीं है, b की कदर मालूम कीजिए। तो b की कदर जो है 2 होगी। 12th क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, इस छड़ी की ज़्यादा लंबाई मालूम कीजिए जो कि 24 मीटर और 36 मीटर लंबाई की छड़ियों को नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो है 12 मीटर इसका आंसर है। 13th क्वेश्चन, कुर्रे का सती रकबा मालूम करने का ज़ाबिता लिखिए। तो कुर्रे का सती रकबा मालूम करने का ज़ाबिता 4 पाई आर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के का एक सिफर 2 हो तो के की कदरें मालूम कीजिए। तो के की जो कदर है -18 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, दो दर्जे मसावात एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के ममीने की कदर मालूम कीजिए, जो कि 0 है। 16th क्वेश्चन, शक्ल में ओ दायरे का मरकज़ और सी ए और सी बी दायरे के मुमास हैं। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो तो जाविया ओ ए बी की पैमाइश मालूम कीजिए। तो इसकी पैमाइश जो है वो 30 डिग्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ज़ाबिते के इस्तेमाल से हिसाबी तसाद 4, 7, 10 के पहले 20 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए, जो कि S20 इज इक्वल टू 650 होगा। 18वां क्वेश्चन, दिए गए खती मसावतों के जोड़े को इखराज के तरीके से हल कीजिए। तो इसको इखराज के तरीके से हल करने पर x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अदाद का फ़र्क 26 है, इनमें से एक अदद दूसरे का 3 गुना है, तो अदाद मालूम कीजिए। तो अदाद में y इज इक्वल टू 13 है, x इज इक्वल टू 39 है। 19वां क्वेश्चन, शक्ल में साइन सी और कॉस ए की कदरें मालूम करें। तो साइन सी की कदर जो है 12 डिवाइडेड बाई 13 आएगी, कॉस ए की कदर जो है 12 डिवाइडेड बाई 13 आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़िल का एहतमाल लिखिए। नंबर 1 यकीनी वक़ू, नंबर 2 नामुमकिन वक़ू। तो यकीनी वक़ू का एहतमाल जो है वो हमेशा 1 रहेगा, नामुमकिन वक़ू का एहतमाल जो है वो हमेशा 0 रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, फासला फार्मूले के इस्तेमाल से नुकात 5 और 6 और 1 और 3 के दरमियान का फासला मालूम कीजिए, जो कि 5 इकाइयाँ आएगा। 22वां क्वेश्चन, एक सिक्के को 2 मरतबा उछाला गया है, कम अज़ कम एक हेड के ज़ाहिर होने का एहतमाल मालूम कीजिए। तो इसका एहतमाल जो आएगा वो 3/4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है, अज्जाए ज़रबी के तरीके से दो दर्जे मसावात एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए, जिसका आंसर है x इज इक्वल -2 और x इज इक्वल टू -1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, k की कदर मालूम कीजिए जिसके लिए दो दर्जे मसावात 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0
के की कदर मालूम कीजिए जिसके लिए 2 दर्जे मसावत 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जज़र हकीकी और मसावी हैं। तो इसका आंसर है के इज इक्वल टू प्लस और माइनस √2a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2√6 इसका आंसर है। 24वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मुसलस ए बी सी में डी ई मुतवज़ी है बी सी के, ए डी इज इक्वल एक्स, एक्स इज इक्वल 80 या ए डी इज इक्वल एक्स भी हो सकता है, बी डी इज इक्वल एक्स, ए ई इज इक्वल एक्स प्लस 2 और ई सी इज इक्वल एक्स माइनस 1 है। एक्स की कदर मालूम कीजिए। तो एक्स की कदर जो है वो 4 होगी। 25वां क्वेश्चन है, साबित कीजिए कि √3 गैर नातिक़ अदद है। तो ये साबित हो जाएगा कि √3 ये गैर नातिक़ अदद है। तो यहाँ इसका आंसर है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10 के सिफर मालूम कीजिए। सिफर और फरेबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक कीजिए। तो इसके सिफर जो है x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2 आएंगे। तो इसकी तस्दीक यहाँ पे दी गई है, आप पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, दर्जे झील मफरूज़े का दरमियाना मालूम कीजिए जो कि 13 आएगा, या फिर दर्जे झील मफरूज़े का वस्तानिया मालूम कीजिए जो कि 25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, साबित कीजिए √1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस √1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए। इसमें हम अगर LHS लेंगे तो RHS साबित हो जाएगा और RHS लेंगे तो LHS साबित हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो इजी लगे वो ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबित कीजिए 1 डिवाइडेड बाई सेक ए माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक प्लस ए इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए। तो इसमें भी हमने LHS लेके साबित किया है जो कि हमें RHS मिल रहा है 2 कॉट ए एंड कॉसेक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायरे के रबा का रकबा मालूम कीजिए। इसका निस्बा क़ुदर 20 सेंटीमीटर और रबा का मुहित भी मालूम कीजिए। तो रबा का रकबा जो है 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि रबा का इहाता जो है 71.42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ल में ज़ाबिते के इस्तेमाल से निस्बत मालूम कीजिए जिसमें नुक्ता पी ख़ता ख़त ए बी को तकसीम करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे मौजूद है, आप भी सॉल्व करके चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ल में सेक्शन फार्मूले की मदद से इस नुक्ते के मुख्तसात मालूम कीजिए जो ख़ता ख़त ए बी को दाखिली तौर पर 1:2 की निस्बत में तकसीम करता है। तो इसका आंसर ये है। तो उस नुक़ात के भी मुख्तसात क्या होंगे, 3 और 4 होंगे, जो कि यहाँ क्लियरली मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबित कीजिए दायरे का निस्बा क़ुदर इसके मुमास के नुक़्ते मुमास पर उमूद होता है। तो ये साबित करना होता है जो कि बहुत ईजी होता है, जो कि यहाँ साबित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालिबे इल्म 60 रुपयों में चंद किताबें ख़रीदता है। इस रकम में अगर वो मज़ीद 5 किताबें ख़रीदता तो एक किताब की कीमत ₹1 कम हो जाती। इस तालिबे इल्म से ख़रीदी किताबों की तादाद मालूम कीजिए। तो 15 किताबें इन्होंने ख़रीदी है, तो इसका पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ल में बी और ए और सी बिल तरतीब OQ, OP और OR पर नुक़्ते हैं, जिसके PQ मुतवज़्ज़ी है AB और AC मुतवज़्ज़ी है PR। दिखाइए कि BC मुतवज़्ज़ी है QR के। तो ये भी साबित करना है, तो ये भी साबित हो जाएगा थेल्स के मसले के तहत। हिसाबी तसाद का 8वां रुकन दूसरे रुकन का निस्फ़ है, 11वां रुकन चौथे रुकन के एक तिहाई 1/3 से ज़्यादा है। हिसाबी तसाद का 15वां रुकन मालूम कीजिए। तो ये पहले लेसन में ही है, जो कि बहुत ईजी है, जिसका आंसर A15 इज इक्वल टू 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिसाबी तसाद 31 अरकान पर मुश्तमिल है। अगर इसका दरमियाना 3 अरकान का हासिल जमा 225 और आखिरी 3 अरकान का हासिल जमा 429 है, तो हिसाबी तसाद मालूम कीजिए, जिसका आंसर है 3, 7, 11 और 15, जो कि अगेन बहुत इजी है। इसी लेसन से हमने 4 सवाल देखे इस पेपर में, तो शायद इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा इस लेसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, ग्राफ के तरीके से ख़ती मसावतों का जोड़ हल कीजिए। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये तो हाथ में दिए हुए मार्क्स की तरह है, जो कि एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, जिसके आपको 4 मार्क्स ज़रूर लाने हैं। कुछ इस तरह से आएंगे, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 आएंगे। आपका ग्राफ बनाने पर कुछ इस तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबित कीजिए अगर किसी मुसल्लस का एक ज़ाविया दूसरे मुसल्लस के एक ज़ाविये के बराबर हो और इनके हासिल अज़लाम मुतनासिब हों तो दोनों मुसल्लस मुशाबा होंगे। तो ये साबित करना है, ये अगेन बहुत ईजी है,
और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे दूसरे तरीके से, तो ये साबित करने में भी बहुत ईजी है। आपको इसको अच्छी तरीके से देखना होगा, ये एक ही बार में समझ आ जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपको ये कंपलसरी करना ही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। 37 मीटर ऊंचे एक इंतजामी पोल की चोटी से ज़मीन पर मौजूद खूंटे से एक रस्सी बांधी गई है, एक और दूसरी रस्सी लेकर पोल की चोटी के थोड़े नीचे इसके मुकाबिल मौजूद एक और खूंटे से बांधी गई है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। दोनों रस्सियाँ ज़मीन पर 30 डिग्री का जाविया बनाती हैं। अगर दोनों रस्सियों की लंबाई का फ़र्क 8 मीटर है तो पोल की ऊंचाई मालूम कीजिए जहाँ पर छोटी रस्सी को बांधा गया है। दोनों रस्सियों की लंबाई भी मालूम कीजिए। तो अगेन इसका आंसर कुछ इस तरह से है। तो दोनों रस्सियों की लंबाई जो है वो 74 मीटर और 66 मीटर है और छोटी रस्सी ज़मीन से 33 मीटर ऊंचाई पर बांधी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कस कंपनी का टेंट इस्तवानी शक्ल का बनाया गया है जिस पर एक मखरूत खड़ा हुआ है। अगर इस्तवानी हिस्सों की ऊंचाई 9 मीटर, टेंट के कायदे का खुदर 30 मीटर और टेंट की कुल ऊंचाई 12 मीटर हो तो मालूम कीजिए टेंट से घिरा ज़मीन का रकबा कितना है, टेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल शुदा कैनवास का रकबा कितना है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है। इसकी लंबाई जो है वो 17 मीटर आएगी। ज़मीन का रकबा जो है 707.14 मीटर स्क्वायर आएगा। तो टेंट का रकबा जो है 1650 मीटर स्क्वायर आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रख लीजिएगा।